हरिओम। हमारे सनातन में पूर्णता का महत्व है। जो पूर्ण है वही पूजनीय है। खंडित या खंडन का महत्व नहीं है। खंडित मूर्ति नहीं पूजी जाती है। अपूर्ण सेवा का महत्व नहीं है। पूर्ण सेवा। और पूर्णता कैसे प्राप्त होती? भाव से, मन से। मन मना भाव मत भक्ता, भगवान कहते हैं जो मेरे में मन मना भाव होता है। तो पूर्णता तभी होती है जब कोई भी सेवा, कोई भी कार्य मन का योग करके, उस कार्य में मन का योग यानी मन मना भाव, यानी पूर्णता के साथ, बेमन, जिसको आम भाषा में बेमन बोला जाता है, बेमन से किए गए कार्य का कोई महत्व नहीं। जब तक तुम्हारे भाव में समर्पण नहीं होगा, समर्पण से पूर्णता आती है, और पूर्णता ही समर्पण का स्वरूप है, और समर्पण ही पूर्णता का स्वरूप है। तो कोई भी कार्य बिना समर्पण के हो रहा है, बिना मन के लगाए हो रहा है, वो कार्य अपूर्ण है। और अपूर्ण का कोई महत्व नहीं है। अपूर्ण कभी पूजनीय नहीं होता है। हम खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। जरा सा भी खंडन हो गया तो वो फिर पूजनीयता समाप्त हो जाती है, क्योंकि पूर्णता की पूजनीयता है। एक बात ये समझ लो, हम जब वृत्त बनाते हैं, सर्किल, गोला, तो यदि वो वृत्त बीच में ही रह गया और जिस बिंदु से आरंभ हुआ था उस बिंदु तक नहीं पहुंचा, आधा सर्किल बना, थोड़ा छूट गया, उसको वृत्त नहीं कहेंगे। वृत्त तभी होगा जब वो सर्किल पूर्ण होगा, जब वो गोला पूर्ण होगा, वरना वृत्त नहीं कहते। अपूर्ण है इसलिए वृत्त नहीं कहते। तो हम जब परमात्मा के लिए व्रत कहते हैं ना, व्रत करते हैं, अब देखिए कहां से कहां अध्यात्म जुड़ता है। हम व्रत लेते हैं। व्रत क्यों लेते हैं? अपने कामनाओं की पूर्ति के लिए। व्रत जब भगवान के लिए लिया जाए वो व्रत पूर्ण होता है। व्रत संसार के किसी भी मनोकामना के लिए लिया जा रहा है, उसमें पूर्णता नहीं है। व्रत जब परमात्मा के निमित्त हो रहा है वो पूर्ण है, वरना अपूर्ण है। तो सारी दुनिया कौन सा व्रत कर रही है? संसार कभी अपूर्ण नहीं है। संसार सदैव खंडित है। संसार का सदैव विनाश है और प्रतिपल विनाश हो रहा है। इस शरीर से लेकर समस्त संसार तक प्रतिपल विनाश की ओर प्राप्त हो रहा है। प्रतिपल घट रहा है, प्रतिपल खंडित हो रहा है। तो जो खंडित हो रहा है उसकी पूजनीयता कैसे सार्थक हो सकती है? कैसे वो पूजनीय हो सकता है? ऐसी कौन सी वस्तु है संसार में जो क्षय नहीं हो रही है, जिसका लय नहीं हो रहा है, जो विनाश को प्राप्त नहीं हो रही है, जो खंडित नहीं हो रही है? पहाड़ भी रत्ती 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 घिस रहा है। हिमालय भी रत्ती 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 घिस रहा है।
वैज्ञानिक कहते हैं कुछ साल बाद कुछ सेंटीमीटर घट जाता है हिमालय पर्वत भी। तो तुम किस पूर्णता की पूजा कर रहे हो? क्या कोई पूर्णता बाहर है भी? बाहर तो सब अपूर्ण है। कैसे तुम्हारी पूजा पूर्ण होगी, सफल होगी, सार्थक होगी? तुमने इतना तो मान लिया कि मूर्ति खंडित हो तो पूजा ना करो। संसार में क्या खंडित नहीं है? एक पूर्ण परमात्मा के सिवा कुछ भी पूर्ण नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब ये मंत्र कहता है कि वो परमात्मा पूर्ण है और ये भी पूर्ण है। तो ये पूर्ण कब होगा? जब तुम परमात्मा को पूर्ण जानोगे। परमात्मा की पूर्णता से संसार पूर्ण हो सकता है, और जब तक परमात्मा को पूर्ण नहीं जाना है, संसार कभी पूर्ण नहीं हो सकता है, अपूर्ण ही रहेगा। अपूर्ण को पूर्ण करने के लिए परम तत्व को जानना पड़ता है। अपूर्ण को है तो अपूर्ण, क्योंकि उस परमात्मा से निकला है। लेकिन फिर भी जब तक तुम पूर्णता के महत्व को नहीं जानोगे, तुम जागृत के महत्व को जानोगे। जागृत से ही रात्रि में तुम्हारा स्वप्न की सृष्टि बनी है, तुम्ही से उत्पन्न है, इसलिए उसको पूर्ण भी कह सकते हो और अपूर्ण भी कह सकते हो। लेकिन वो सृष्टि स्वप्न की है। महत्व किसका है? जागृत की सृष्टि का। महत्व किसका है? जो चैतन्य है, जिस चेतन से समस्त सृष्टि की उत्पन्न हुई है। तो हमने क्या किया? सृष्टि में तो पूजनीयता का भाव रखा, उस परम चेतन, उस परम ब्रह्म, उस परम तत्व में अपना भाव स्थिर नहीं किया। जब तक उस परम ब्रह्म में भाव स्थिर नहीं करोगे, जागृत को सच नहीं मानोगे, तो स्वप्न को कैसे तुम समझ सकते हो? क्योंकि जागृत से ही तो स्वप्न निकला है, तो ब्रह्म से ही तो जगत निकला है, जीव की उत्पत्ति हुई है। तुमने जीव को सत्य मान लिया है, ब्रह्म को परे कर दिया। इतनी त्रुटि हुई है बस। गुरु क्या करता है? जो त्रुटि हुई है उसका सुधार कर देता है। वो ब्रह्म को सत्य बता देता है, फिर जगत में वर्तन करो। ब्रह्म को सत्य मान लिया, फिर जगत में वर्तन करो, फिर उसमें पूर्णता प्राप्त होगी, फिर तुम्हें सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि तुमने सत्य को जान लिया। बिना सत्य को जाने कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होगा। घर घर में सत्यनारायण की कथा हो रही है। क्यों? सत्य को जानने के लिए। कथा सुनने के लिए कथा नहीं हो रही है, सत्य को जानने के लिए कथा हो रही है। सत्य ही पूर्ण है, तो पूर्णता को जानने के लिए सत्यनारायण की कथा का विधान बनाया गया है। हमने कथा को सुन लिया, सत्य को परे कर दिया। हमने पूर्णता की ओर, पूर्ण होने के लिए मनुष्य क्यों असंतुष्ट है? क्यों संतुष्ट नहीं होता है? क्यों असंतुष्ट है? कारण है अपूर्णता। कुछ भी उसको पूर्ण प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि पूर्णता की जागृति नहीं की। पूर्णता को जागृत किया जाता है, जैसे पत्थर में अग्नि उसको प्रकट किया जाता है, भूमि में जल है उसको प्रकट किया जाता है। तुम्हारे हृदय में पूर्णता है, उसको प्रकट करो। हृदय से हरि प्रकट होता है, तब हृदय पूर्ण होता है। जब हृदय से हरि प्रकट होता है, तब हृदय पूर्ण होता है। तुम हृदय से संसार को
उत्पन्न करते हो, हृदय में संसार को बसाते हो, जगत को बसाते हो, जड़ता को बसाते हो। कैसे पूर्णता की प्राप्ति होगी, कैसे संतुष्टि की प्राप्ति होगी? इसलिए हर व्यक्ति असंतुष्ट है, अतृप्त है, क्योंकि उसने पूर्णता को, तृप्तता को जाना ही नहीं, सत्य को जाना ही नहीं। सत्य को जानने से ही मुक्त है। सत्य बोलो मुक्त है। जीवन भर किसको जाना है? जीवन भर उस शरीर को जाना है, उस मैं को जाना है, उस अहंकार को जाना है जिस अहंकार का विनाश होना है एक दिन, जिस शरीर का विनाश होना है एक दिन। हमने उस संसार को जाना है जो संसार विनाश को प्राप्त है। हमने उस परमात्मा को कहां जाना? तत्व से कहां जाना है? तत्वविद प्रणिपातेन, जो तत्व से जानता है। भगवान कहते हैं मुझे तत्व से जानो, सत्य को तत्व से जानो, तभी पूर्णता प्राप्त होगी। तत्वानुभूति करनी है तो तत्व से जानना पड़ेगा। आज वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं? हर पदार्थ को तत्व से जान रहे हैं, रक्त को तत्व से जान रहे हैं, जल को तत्व से जान रहे हैं, अग्नि को तत्व से जान रहे हैं। समस्त रसायन नाम जो प्राप्त हो रहे हैं, क्यों? तत्व से जानने के कारण। तत्व से जानने में ही पूर्णता है। यदि रक्त तत्व से ना जाना गया होता तो कैसे एक दूसरे को रक्त हम दे सकते थे? कैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकता था? यदि जल को तत्व से ना जानते, अग्नि को तत्व से ना जानते। हर चीज तत्व से जानी जा रही है और परमात्मा इसको ज्ञान दे रहा है। सोई जानत देव देव जनाई। ऐसा नहीं कि मनुष्य बहुत काबिल हो गया स्वयं से, वो काबिलियता, वो योग्यता भी परमात्मा दे रहा है। जानो जानो, जानने का अधिकार है। सोई जाने जो दे जनाई, भगवान जानने का अधिकार दे रहा है। पूर्णता को समझो, तत्व को समझो, अखंडित मत रहो, पूर्ण बनो। अखंडन का कहीं महत्व, खंडन का कहीं महत्व नहीं, खंडन का कहीं महत्व नहीं। खंडित मत हो, अखंडित हो। अखंड ब्रह्म कैसा है? अखंड है। पूर्ण माही रहना साधु, यही गुरु का कहना। जानो अपनी पूर्णता को, जानो अपनी सत्यता को। तुम मात्र शरीर नहीं हो। रोज गुरु बोलते हैं तुम मात्र शरीर नहीं हो। शरीर हो तो अपूर्ण हो, अतृप्त हो, असंतुष्ट हो। तुम तत्व हो, आत्म तत्व हो, ब्रह्म तत्व हो, समस्त चेतना का पुंज हो, ऊर्जा का पुंज हो। तुमने अपने आप को क्षुद्र सा शरीर क्यों मान लिया है? तुमने अपने आप को जन्मने और मरने वाला क्यों मान लिया है? अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूं, न जायते मृते व कदाचित, कभी नहीं जाता आता है। कौन? आत्मस्वरूप। शरीर तो आता जाता है, जन्मता मरता है, आत्मस्वरूप नहीं। तो तुम्हारा जो वास्तविक स्वरूप है आत्मस्वरूप है। ना जायते मृते व कदाचित, कभी नहीं। जन्म और मरण के शोक से बचो। शोक करना तेरा धर्म नहीं है, अशोक रहना तेरा धर्म है। अशोच्यनम व सोच्यस्तम प्रज्ञावदांश से। सोचना तेरा धर्म नहीं है, शोक करना तेरा धर्म नहीं है, अपूर्णता तेरा धर्म नहीं है, पूर्णता तेरा धर्म है। पूर्ण बनो, पूर्ण बनो, पूर्ण माही रहना साधु, यही गुरु का कहना। अपने पूर्ण स्वरूप को जानो, अपने परम स्वरूप को जानो, अपने तत्व स्वरूप को जानो, अपने निर्मल स्वरूप को जानो। तुम विकार रहित हो। तुमने अपने आप को विकारी मान रखा है।
तुम निर्विकारी हो, क्योंकि तुम्हारा स्वरूप निर्विकारी है, आत्म स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, तत्व स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। तुम ज्ञान स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो। कब? जब अपने वास्तविक स्वरूप को जानोगे, जब अपने पूर्ण स्वरूप को जानोगे। पूर्णता की ही पूजा है। तुम आज पूर्ण हो जाओ, आज तुम्हारी पूजनीयता बन जाए। संत महात्मा गुरु क्यों पूजनीय है? क्यों? क्योंकि वो पूर्णता को प्राप्त किए हैं। उन्होंने पूर्ण तत्व को समझा है, जाना है, आत्मसात किया है। शरीर भाव से ऊपर उठ गए। जो शरीर भाव में है वो अपूर्ण है। सीधी सी बात परिभाषा के रूप में समझ लो, जो देह भाव में है वो अपूर्ण है, जो आत्म भाव में वो पूर्ण है। और जो पूर्ण है उसी की पूजनीयता है। मूर्ति जो पूर्ण है उसी की पूजनीयता है। खंडित मूर्ति को हम किनारे कर देते हैं, तो जगत भी हमको किनारे कर देता है, क्योंकि अपूर्णता है। जिस दिन पूर्णता को धारण कर लोगे, पूर्ण स्वरूप को समझ जाओगे, तुम्हारी पूर्णता है, तुम्हारा महत्व है, तुम्हारी पूजनीयता है, तुम में आनंद है, तुम में उत्साह है, तुम में उमंग है, क्योंकि तुम पूर्ण हो गए। ओम पूर्णमतः